वेलकम टू स्टडी विथ सौदागर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हासिल वाला घटाव कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपको हासिल वाला घटा दिया जाता है तो आप लोगों को गलत कभी हो जाता है, तो उसी को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर में दिया है 2 और उससे हमको घटाना है 3। तो 2 में से 3 को हमको घटाना है, ऐसा तो संभव नहीं है। तो आप 2 क्या करेगा, बगल वाले के पास जाएगा और पैंचा लेगा, यानी 2 बगल वाले से पैंचा लेकर कितना बन जाएगा, 12। कितना बनेगा, 12। अब उस 12 में से हमको 3 को घटाना है, तो आप क्या करिए, 12 लकीर खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब उससे 3 लकीर को मिटा दीजिए। तो 3 लकीर को मैंने हटा दिया, तो अब देखिए कितना बचता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उस 9 को यहाँ लिख दीजिए। लिख दिए हैं। फिर अगले टर्म में ये इसको पैंचा दिया था, तो इससे तो घटेगा, कितना दिया था, 1। तो 1 इससे घटेगा तो ये हो जाएगा 2। पहले था 3, अब ये हो गया 2। फिर 2 बगल वाले के पास जाएगा तो ये भी 1 देगा, तो वो भी बन जाएगा कितना, 12। अब 12 में से हमें 6 को घटाना है। यहाँ पर मैंने 12 लिखा दिया है और 12 में से मैंने 3 हटाया, तो 6 को कहता है हटाने के लिए 3 और हटा लेंगे। तो अब देखते हैं कितना बचता है, 1 2 3 4 5 6। तो यानी 12 में से 6 गया तो कितना बचा, 6। मैंने आपको यहाँ पर लकीर से समझा रहा हूँ और इसी वीडियो में मैंने आपको लकीर बिना लकीर का मैं बनाते हुए आपको दिखाऊंगा और आप भी सीख जाइएगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए 4 है, क्या ये 4 ऑलरेडी 4 है, नहीं, क्योंकि 4 इसको एक पैसा दिया है, ये 3 बन गया है, इसलिए 3 इसके पास जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से अब 9 को घटाना है, 13 में से 9 को घटाना है। क्या अब हम लकीर 13 खींचे, नहीं, अब हम धीरे धीरे लकीर का सहारा कम करेंगे। हमें 9 पहले से था, कितना पहले से था, 9। हमको 13 के पास जाना है, 13 के पास जाना है, तो कितना लकीर और चाहिए, 9 के बाद होता है 10 11 12 13, यानी 4 और चाहिए। यानी 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4। 13 में से 9 गया कितना बचेगा, 4। इस प्रकार आप बनाइएगा। तो यहाँ पर भी देखिए आगे क्या है लिखा हुआ, 5। लेकिन ये 5 जो है, ये क्या है, ये 5 ऑलरेडी 5 है, नहीं, क्योंकि ये एक पैसा दे दिया है तो इसलिए ये 4 बन गया। तो 4 इससे पैसा लेगा तो ये हो जाएगा 14। और 14 में से आप 7 घटाइए। जैसा कि आप लोग 14 का यानी 7 का टेबल पढ़ते होंगे, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 होता है, यानी 7 में 7 जोड़ते हैं तब 14 होता है। तो यानी 14 में से अगर हम 7 घटा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 7। उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। जिनको यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा वो समझिएगा। देखिए आपको 7 पहले से था, कितना था, 7 पहले से था, आपको 14 के पास जाना है, ठीक। तो आप कितना और लकीर दीजिएगा, तो 8 9 10 11 12 13 14। अब इसको गिनते हैं तो आपको 7 मिलता है, तो वही हमने 7 लिख दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब ये इससे पैसा लिया था, ये तो 7 था, लेकिन ये हो गया कितना, 6। तो 6 में से अब हम 5 को घटा लेंगे, यानी 6 में से 5 को घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। ये तो सिंपल है, यानी 6 में से 5 को हम घटाएंगे कितना प्राप्त हुआ, 1। अब यहाँ पर देखिए 9 है, 9 में से 6 को घटाएंगे, यानी 9 रुपया था, आपने 9 रुपया था, कितना था, 9। तो 4 5 6 7 8 9, उसमें से आपको कितना हटा दिए, 3। तो बचता कितना है, तो आपको पास 6 बचता है। तो उस 6 को, सॉरी, यहाँ पर 9 में से 6 को हटाना ही है, तो हटाना ही है, तो आपको बचता कितना है, 3। तो इस 3 को यहाँ लिख दीजिएगा। आइए आपको मैं दूसरे उदाहरण की ओर ले चलते हैं। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। इसमें बोला गया है कि 6 में से 3 को घटाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो 6 में से 3, ये सिंपल घटा हुआ है। नहीं, आपको आगे चलकर मिलेगा। आपको आगे ही चलकर देखिए, यहाँ 2 में से 4 को घटाने के लिए बोलता है, यानी आगे चलकर मिलेगा। जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट लेटर ही छोटा देगा और तभी होगा हासिल वाला घटा, नहीं, आपको बीच में कहीं भी ऐसा एक संख्या दे देगा तो आपको दिक्कतें आ सकती है। इसलिए मैंने इस उदाहरण को लिया है। तो यहाँ पर 6 में से 3 को घटाना है, तो ये तो सिंपल है। तो आप भी क्या करिए, 6 में से 3 को घटाइए, तो 6 4 5 6, 6 में से 3 को घटा दीजिए, 3 बचता है, तो 3 को लिख दीजिए। अब यहाँ मेन बात, तो यहाँ फोकस दीजिए। यहाँ पर 2 है,
2 बगल वाले के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 12। 2 कितना हो जाएगा 12, क्योंकि बगल वाले ने इसको एक पैसा दिया तो 12 हो गया। अब 12 में से हमको कितना घटाना है 4 को, तो आप क्या करिए 12 में से 4 को घटा लीजिए। तो 12 ऑलरेडी हमें था, उसमें से 4 हमने खर्च कर दिया तो बचता कितना है, तो 4 से हमने गिनेंगे। 4 के बाद क्या होता है 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बचता है। उस 8 को हम लिखेंगे, लिख दिए। अब यहाँ पर फिर ये 2 बन गया। अब 2 में से तो 5 घट नहीं रहा है तो 2 बगल वाले के पास जाएगा। क्या यह पैसा देगा जी, नहीं, ये पैसा नहीं देगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी नहीं है। तो ये बगल वाले के पास जाएगा तो एक पैसा लेगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। लेकिन ये फिर इसको पैसा देगा तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 12। अब 12 में से 5 घटाते हैं, तो 12 में से 5 घटाते हैं तो कैसे घटाएंगे, 5 के आगे पढ़ेंगे। 5 के आगे हमको पढ़ना है तो 5 के आगे क्या होता है 6 7 8 9 10 11 12, पढ़ लिए। तो अब इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा 7, उस 7 को लिख देंगे। ठीक, इसीलिए अब आपको क्या करना है, इस लकीर का सहारा नहीं लेना, आपको डायरेक्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे वो भी देखिए। यहाँ पर मैंने 10 पहले बोला लेकिन वो एक पैसा दे दिया तो ये बन गया 9। अब 9 में से 6 हमको घटाना है, यानी 6 से हमको 9 पर चलना है। 6 के बाद क्या होता है 7, उसके बाद उंगली निकाल करिए 8 9, तो यानी 3 जब हम करते हैं तो हमें क्या हो जाता है 9 प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर 3 लिखिए, यानी 9 में से 6 घटाएं तो कितना प्राप्त हुआ 3। क्या अगली संख्या ये 5 है, नहीं, क्योंकि ये इसने पैसा दिया है तो ये 4 बन गया है। 4 बगल वाले के पास जाएगा तो 4 कितना हो जाएगा 14। अब 14 में से 7 घटाएं, जैसा कि आप लोग पीछे वाले में भी आया था, 14 में से 7 जब घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 7। अब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको डायरेक्ट मुंह पर आते रहेगा। तो 14 में से मैंने 7 घटाया तो हमें कितना प्राप्त हो गया 7। अब देखिए क्या ये इससे पैसा लिया गया, जी हाँ लिया गया। ये अब 5 बन गया, 6 नहीं है, तो 5 में से 2 गया तो 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार आप आसानी से हासिल वाला घटाव बना सकते हैं। और यदि आप लोग हासिल वाला जोड़ नहीं बनाना जानते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।